नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वैसे तो कांग्रेस में सांप्रदायिक जहनियत के नेताओं की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं। लेकिन एक है राशिद अल्वी। ये कांग्रेस के बरसों तक प्रवक्ता भी रहे हैं, कई घाट का पानी पी चुके हैं, जनता दल में भी रह चुके हैं, बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी से सांसद भी रह चुके हैं, कांग्रेस से भी 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। आजकल खुड्डे लाइन है, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। अभी जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी हारी, अरविंद केजरीवाल भी हार गए, तो इनको बहुत बड़ा दर्द हुआ, दर्द उठा, असहनीय दर्द था। तो कैमरों पर इन्होंने वो सब कह दिया जो पार्टी फोरम पर कहना चाहिए था। इन्होंने कह दिया कि साहब वो हमारी वजह से, कांग्रेस की वजह से ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल हारे हैं, और कांग्रेस पार्टी अगर नहीं लड़ती दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली थी। अब क्या एक्शन हुआ क्या नहीं हुआ वो तो किसी के सामने नहीं आया, पर ये बरसों से कांग्रेस के प्रवक्ता पद से बर्खास्त हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन इन्होंने मंगलवार को, यानी एक दिन पहले, एक एजेंसी से बातचीत करते हुए कांग्रेस की अंदरूनी जो योजना है वक्फ बिल को लेकर के, एक तरीके से उसका भंडा फोड़ दिया है। आपको ध्यान होगा वो जो 13 महीने का किसान आंदोलन चला था, तथाकथित किसान आंदोलन चला था, उसके नेताओं को ये श्योरिटी नहीं थी कि वो कब तक दिल्ली में बैठेंगे, पर राहुल गांधी को पता था। शुरू शुरू के जब आप उसके वीडियो उठा करके देखेंगे तो राहुल गांधी शरद पवार के साथ, कुछ दूसरे नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मिलने गए थे जब ये लोग दिल्ली में आकर के बैठ गए थे, और सरकार से तब तक बातचीत भी शुरू नहीं हुई थी। तो वो फव्वारे के पास खड़े होकर के विजय चौक पर राहुल गांधी ने कहा था कि ये लोग तब तक अपने घरों को नहीं लौटेंगे जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं ले लिए जाते। तो राहुल गांधी को पता था कि ये कब तक बैठेंगे, कितने महीने बैठेंगे, उनको पता नहीं था जो आकर के बैठ गए थे। राशिद अल्वी से एक सवाल पूछा गया कि साहब सरकार अब वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है, और जैसी चर्चा है कि साहब अब होली के बाद कभी भी वो संसद में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, क्योंकि जेपीसी का गठन किया गया था, उसने लंबी कवायद की है, बहुत सारे जो उसके पक्ष थे उनकी सबकी बात सुनी है, देश भर में गई है, और दिल्ली में भी बहुत सारी मीटिंग हुई है। कुल मिलाकर के उसने 14 संशोधन सुझाए और सरकार ने वो मान लिए। विपक्ष की तरफ से तो 40 से भी ज्यादा संशोधन सुझाए गए थे जो नहीं माने गए थे। तो उस पर क्या तैयारी चल रही है, यानी जब बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में और जब इसको पारित किया जाएगा, तो अंदरूनी खबर क्या है उसका भंडाफोड़ कर दिया है राशिद अल्वी ने। ये राशिद अल्वी का आप सुझाव भी मान लीजिए, जो वो कह रहे हैं ये उनकी आंदोलनकारी मुसलमानों को सलाह भी कह सकते हैं, सीख भी कह सकते हैं। कुछ पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई स्टेटमेंट आई है कि शाहीन बाग जैसा धरना करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। तो राशिद अल्वी ने क्या कहा है वो मैं आपको सुनवा देता हूं, और जरा इसके बाद फिर बात करते हैं।
सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल अगर पास हुआ तो पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, उन्हें बजाय ये कहने के कि हम पूरे मुल्क में शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट करेंगे, थोड़ी तब्दीली कर लेनी चाहिए। प्रोटेस्ट करना उनका हक है, सबका हक है। देश के अंदर लोकतंत्र है, चाहे वो नाम ही का लोकतंत्र है, लेकिन संविधान हक देता है कि प्रोटेस्ट कर सके। उन्हें कहना चाहिए कि जिस तरीके से देश के अंदर हमारे किसान भाइयों ने प्रोटेस्ट किया था, 2-2 साल सड़कें बंद रखी थी, 2-2 साल सड़कों पर धरना दिया था, कहें कि किसानों की तरह का प्रोटेस्ट करें। सुन लिया आपने? राशिद अल्वी चाहते हैं किसानों ने जिस तरीके से वो 13 महीने का सड़कें रोक करके प्रदर्शन किया था, ये वैसा ही प्रदर्शन चाहते हैं। देश भर में ये चाहते हैं कि 2 साल तक, अगले 2 साल तक सड़कें रोक करके बैठ जाएं मुसलमान। अभी शर्जिल इमाम पर आरोप तय किए हैं दिल्ली की एक कोर्ट ने, एक दिन पहले की ही बात है। पता है शर्जिल इमाम पर आरोप क्या है? और शर्जिल इमाम पर यूएपीए है, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप हैं। 2 गंभीर बयान, भाषण उन्होंने दिए थे 2019 में। एक तो उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को सड़कें जाम कर देनी चाहिए। स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को सड़कें जाम कर देनी चाहिए। और दूसरा बयान उन्होंने दिया था कि साहब वो जो असम और बंगाल को जोड़ने वाला रास्ता है, उससे भारत को कट ऑफ कर देना चाहिए, कट ऑफ कर देना चाहिए भारत को। इन दोनों बयानों पर उसके खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं कोर्ट में। वो जेल में सड़ रहा है तभी से। एक मामले में बीच में जमानत भी मिल गई थी, दूसरे मामले थे उनमें जेल में पड़ा हुआ है। और ये शर्जिल इमाम कौन है? और जब इसको गिरफ्तार किया गया था इन बयानों के आधार पर, तो सबसे ज्यादा छातियां किसने पीटी थी? यही कांग्रेस के नेताओं ने। और जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने भी, जो सो कॉल्ड अर्बन नक्सल हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी की थी, कुछ ही दिन पहले की है, कि आतंकवाद खत्म हो रहा है, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, लेकिन अर्बन नक्सल के खतरे बढ़ रहे हैं। ये शर्जिल इमाम जहानाबाद का रहने वाला, बिहार का। इसके पिता जेडीयू के टिकट पर 2005 में चुनाव भी लड़ चुके, हालांकि बाद में उनकी डेथ हो गई थी। इसका भाई भी, जब मैं इसका पूरा बायोडाटा खंगाल रहा था, तो ये सोशल एक्टिविस्ट लिखते हैं अपने आप को, तो इसका भाई भी सोशल एक्टिविस्ट है। ये जामिया और ये जेएनयू, जामिया तो नहीं, जेएनयू वहां की देन है। और वहीं से ये पीएचडी भी कर रहे थे श्रीमान जी, लेकिन शाहीन बाग में जाकर के ये भाषण दे रहे थे। राशिद अल्वी चाहते हैं कि जैसा शाहीन बाग में 100 दिन का जमावड़ा था, सड़क रोक करके, जाम करके, वहां पर जो तमाशा चल रहा था, जिस तरीके से वो 13 महीने तक किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके धरना चलाया था, उसी तरीके से वक्फ संशोधन बिल जब इंट्रोड्यूस हो, जब पास हो पार्लियामेंट से, तो मुसलमानों को देश भर में सड़कों पर उतर करके बैठ जाना चाहिए और 2 साल तक हिलना नहीं चाहिए। अब ये 2 साल की ही अवधि क्यों पकड़ करके लाए हैं राशिद अल्वी, जरा ये भी सोच समझ लीजिए। अभी 2025 चल रहा है, मार्च का महीना है, और जनवरी
फरवरी 2027 में 5 राज्यों में चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा। और उस साल फिर 2 और दूसरे महत्वपूर्ण राज्यों में भी चुनाव हैं। और उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव भी हैं 1.5 साल बाद, 2029 में। और कांग्रेस की हालत क्या है? कांग्रेस अभी हाल में हरियाणा भी हारी है, महाराष्ट्र भी हारी है, दिल्ली फिर से हारी है, दिल्ली में तो खाता ही नहीं खुला है। जम्मू कश्मीर में बुरा हाल है, झारखंड में भी बुरा ही हाल हुआ है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं लोकसभा चुनाव के बाद, और 5 में ही कांग्रेस को लोगों ने रिजेक्ट किया है सीधे सीधे। तो कांग्रेस जो मुस्लिम तुष्टीकरण की ही नीति पर चलती है इस समय, और खुलेआम चलती है। इसके लिए आरएसएस को भी गाली देती है, बीजेपी को भी, प्रधानमंत्री को भी, गृह मंत्री को भी, और वीर सावरकर से लेकर के जितने भी इतिहास पुरुष हुए हैं, स्वाधीनता सेनानी हुए हैं, उन सबको गाली देती है ताकि मुसलमानों को खुश किया जा सके। तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी, जिसको चारों तरफ से धक्के लग रहे हैं, रिजेक्शन झेलना पड़ रहा, अपमान झेलना पड़ रहा है, उसने फिर से कोई टूल किट तैयार की है। और अति उत्साह में कह लीजिए, जल्दबाजी में कह लीजिए, राशिद अल्वी ने उसका भंडा फोड़ दिया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।